नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसटीसी 2024 के टॉप 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के साथ ही याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले में से होकर गुजरती है? हमें बताना है कि इन चारों जिलों में से कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांसवाड़ा। यानी कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दो जिले कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से होकर गुजरती है। फिर बात करेंगे कितने किलोमीटर, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो वो हो जाती है 26 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। यानी कर्क रेखा राजस्थान के कौन से दो जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है और लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नक्की झील स्थित है, यानी हमारे राजस्थान में नक्की झील कौन से जिले में स्थित है या फिर कौन से स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू, और जिला कौन सा है? सिरोही। यानी जो नक्की झील है राजस्थान की सबसे ऊंची झील, वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, सिरोही में। इसके अलावा फ्रेंड्स उदयपुर में कौन सी है? जयसमंद झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। और अजमेर की कौन सी फेमस झील है? तो पुष्कर झील। क्लियर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी रिपीट होता है कि कौन सा वन क्षेत्र या फिर वन्य अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए फेमस है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में। आपको याद रखना है सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? यानी जो रोजा भाकर है शिखर, वो हमारे राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जालोर जिले में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है लेकिन पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमें याद रखना है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है? 1700, कहीं कहीं पर तो 1722 लिखा होता है और कहीं पर 1727 मीटर। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फ्रेंड्स आप एक और ऐड कर ला महाराष्ट्र में, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना जो है वो इन चारों की संयुक्त परियोजना है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि इस कलाकृति हेतु प्रसिद्ध है? यानी हमें बताना है कि जो उत्खात भूमि स्थलाकृति होती है, यानी स्थल के ऊपर क्या होता है, गड्ढे सी आकृतियाँ पाई जाती है, तो वो कौन से बेसिन की होती है? चंबल बेसिन की। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंड्स प्राचीन समय में इसे डाकू की शरणस्थली भी बोला जाता था। चंबल फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 965 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, थारपार की एक नस्ल है, यानी थारपार किसकी, थारपारकर जो है वो किसकी एक नस्ल है? तो आंसर राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी गाय की। यानी जो थारपारकर नस्ल होती है वो किसकी होती है? गाय की। इसके अलावा फ्रेंड्स गाय की काफ़ी सारी नस्लें होती है, जैसे कि नागौरी, सांचौरी, कांकरेज, राठी, मालवी, मलानी, हरियाणवी, ये सभी आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स भैंस की एक जो मुर्रा होती है, वो मुर्रा जो होती है वो भैंस की सबसे फेमस नस्ल होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? अच्छा क्वेश्चन है, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप सभा। और संप सभा की स्थापना कब होती है? यानी गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में। ये सन भी आपको याद रखना है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो मृदा होती है वो कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी मध्यम काली मिट्टी। और फ्रेंड्स काली मिट्टी के अन्य नाम भी हैं, अगर यहाँ पर रेगुर मिट्टी लिखा होता
तो भी वही बात होती, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। और किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास की फसल के लिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क से कपास और क से काली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। फ्रेंड्स, विजय सिंह पथिक स्वतंत्रता सेनानी और इनके जो मूल नाम था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूप सिंह। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। फ्रेंड्स, तो हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा दुर्ग है जिसको कुंभा ने नहीं बनाया था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घाघरोन दुर्ग। क्योंकि फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने बनाया था, बसंती दुर्ग भी कुंभा ने बनाया और मचान दुर्ग भी महाराणा कुंभा ने बनाया। लेकिन ये जो घाघरोन दुर्ग है, जो कि एक जल दुर्ग होता है, जो कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। और घाघरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो बीजल देव ने, बीजल देव परमार शासक ने घाघरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाकी इन तीनों दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर कत्रेसर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनसे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बीकानेर के कत्रेसर से संबंधित कौन से संत हैं, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जसनाथ जी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि अग्नि नृत्य का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो भी हमारा आंसर क्या होता है, जसनाती संप्रदाय से। ये सब आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। परबतसर आप सभी जानते हैं नागौर, वहाँ पर बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, जो कि किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो वीर तेजा जी की स्मृति में। इनका जन्म फ्रेंड्स 1073 ईस्वी में, इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकुरी और इनकी पत्नी पेमल दे। अगर इनसे संबंधित स्थानों की बात करें तो ब्यावर हो गया, सेंद्रिया, सुरसुरा, ये सब तेजा जी से संबंधित स्थान है। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद या फिर राजमहल छित्र पैलेस के नाम से विख्यात है, यानी छित्र पैलेस के नाम से विख्यात कौन सा पैलेस है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता की अगर हम बात करें तो उम्मेद भवन के निर्माणकर्ता कौन थे, उम्मेद सिंह। और ये कौन सी शैली में निर्मित है, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि उम्मेद भवन इंडो गोथिक शैली में निर्मित है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बारी रिपीट हुआ है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के आबानेरी दौसा जिले में, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है, हर्षद माता मंदिर के पास में। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर जिले से। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक दो पुस्तकें लिखी थी। फ्रेंड्स, इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। क्लियर। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, या फिर 1857 का जो संघर्ष है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपको याद रखना है नसीराबाद छावनी से। अगर डेट की बात करें तो 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से वंश भास्कर के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस ग्रंथ है वंश भास्कर, जिसके लेखक कौन थे, तो सूर्यमल मिश्र। इन्हें राजस्थान के राज्य कवि भी बोला जाता है। इसके अलावा श्यामल दास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, वीर विनोद। और पृथ्वीराज राठौड़ का तो आप सभी जानते हैं वैली कृष्ण रुक्मणी। और दादू दयाल जो कि लोक संत है, इनके उपदेशों का संकलन किस में है, तो दादूरा दुहा और दादूरी वाणी में। ये भी आपको याद रखना है। वंश भास्कर के जो लेखक है वो कौन है, सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगरानी विगत के लेखक है, मारवाड़ रा परगरानी विगत जो है उसके लेखक कौन है, मोहनोत नैन सिंह। मोहनोत नैन सिंह को फ्रेंड्स राजस्थान के अबुल फजल भी बोला जाता है। ये जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबार में थे। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।